देखिए, जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं भी आप रहेंगे तो आपको मेगर वैल्यू या फिर आईआर वैल्यू का पता होना चाहिए कि वो होती क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए वोल्टेज लेवल क्या क्या रखते हैं अगर हमें मेगर वैल्यू टेस्ट करनी है तो, और कितना वैल्यू आना चाहिए। देखिए, कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो वन बाय वन मैंने डिस्कस किए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आईआर इन टेस्टिंग। देखिए, आईआर का मतलब ये होता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारे कोई भी वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में एक दूसरे से मेरी कोर जो है वो इंसुलेटेड होती है। ओके, तो जब मैं रेजिस्टेंस मेज़र करता हूँ, ये मेगा ओम, ओम या फिर गीगा ओम या फिर और भी हायर वैल्यूज़ में आता है या फिर इनफाइनाइट भी आता है, तो ये क्या करता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो है रेजिस्टेंस वैल्यू मेज़र करता है। ओके, और इसी को बोलते हैं हम आईआर वैल्यू, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, या तो वो फेज़ टू अर्थ भी हो सकता है या फिर फेज़ टू फेज़ भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आईआर वैल्यू इन इंसुलेशन। देखिए, आईआर वैल्यू क्या होती है। आईआर वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि मेरा जो इंसुलेशन है वाइंडिंग का या फिर मेरे इक्विपमेंट का, अगर मैं मोटर पे या फिर ट्रांसफार्मर पे मेज़र कर रहा हूँ और मेरी आईआर वैल्यू कोई कुछ वैल्यू दिखा रहा है, तो वो पता करेगा कि या तो वैल्यू गुड है या फिर बैड है। उससे क्या होगा, उससे मैं अपने इक्विपमेंट असेस कर सकता हूँ कि उसको हम कितना और चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं। डिपेंड करता है उसके आईआर वैल्यू पे या फिर मेगर वैल्यू पे। ओके, इसलिए आईआर वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेक करना जब हम किसी भी इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है, हाउ डू यू टेस्ट आईआर वैल्यू। आईआर वैल्यू को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मेगर होता है, इंसुलेशन वैल्यू बताता है। अब ये जो दो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रोब लगते हैं, जो कि या तो मैं फेज़ में लगाऊंगा और एक अर्थ में लगाऊंगा या फिर फेज़ टू फेज़ लगाऊंगा। अब इन दोनों के बीच में जब हम ये वाला पॉइंट को, टेस्ट वाले पॉइंट को प्रेस करते हैं, तो इसमें मेरी क्या होती है, वोल्टेज इंजेक्ट होती है, या तो 500 वोल्ट इंजेक्ट होगी या फिर 1000 वोल्ट इंजेक्ट होगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये 1000 वोल्ट डीसी जो है ये इंजेक्ट करेगा इसमें, और मेरी वैल्यू जो है ये मेज़र करके बताएगा कि मेरा मेगर वैल्यू कितना आ रहा है। अब देखिए, ये तो मेरी हो गई एलटी की बात। ओके, अगर मेरे को यही एचटी में यूज़ करना है, जहाँ पे मेरा वोल्टेज लेवल 6.6 केवी है या फिर मेरा 11 केवी वोल्टेज लेवल है, तो उसके लिए दूसरा मेगर आता है, उसको हम बोलते हैं एचटी मेगर। ये देखिए, एचटी मेगर में क्या होता है, हमारे पास प्रोविज़न होता है कि हम जो है इसमें वोल्टेज लेवल, वाइंडिंग जितना भी हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसके हिसाब से हम, ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से हम इसमें वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं कि वो 5000 वोल्ट है टू 2500 वोल्ट कितना देना है, वो डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीआई इन मेगर। देखिए, पीआई का मतलब होता है पोलराइजेशन इंडेक्स, और ये भी बताता है कि मेरा जो इक्विपमेंट है वो कितना हेल्दी है। देखिए, इसको क्या करते हैं कि एक टाइम इंटरवल के बाद लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मैंने इसको पहले महीने में लिया मैंने, ओके, तो यहाँ पे मेरा पीआई वैल्यू आया 2.5। फिर मैंने इसको सेकंड मंथ में मेज़र किया तो मेरा वैल्यू आया 2.0। थर्ड मंथ में मैंने मेज़र किया 1.5 आया मेरा पीआई। ये पीआई की वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा पीआई जो है घटता जा रहा है, और पीआई अगर डाउन जा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है मेरे इंसुलेशन वैल्यू, इक्विपमेंट के इंसुलेशन के साथ में। ओके, और पीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, अगर मैं एचटी मेगर की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे पीआई को मेज़र कर पाता हूँ, या फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो इसमें क्या करते हैं, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक एक वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए ये 100 गीगा ओम आई। ओके, फिर मैंने इसको 60 सेकंड्स तक या फिर 10 गीगा ओम, और फिर सॉरी यहाँ पे मेरे 100 गीगा ओम, यहाँ पे आई 10 गीगा ओम। तो मेरा पीआई वैल्यू कितना हुआ यहाँ से, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। एक्चुअली पीआई का मतलब होता है कि 10 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट वैल्यू, 60 सेकेंड वैल्यू। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा, 100/10, मतलब कि मेरा पीआई आया 10, जो कि बहुत ही अच्छा है किसी भी इक्विपमेंट के लिए। ओके, ऐसे कैलकुलेट करते हैं पीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गुड आईआर टेस्ट रिजल्ट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आंसर करना, इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। देखिए, अगर मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज विद इन 1000 वोल्ट है, ओके,
तो क्या कहते हैं इसको, जो मेरा मेगर वैल्यू है वो 1 मेगा ओम तक आना ही चाहिए। ओके, 1000 वोल्ट अगर मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब कि अगर मैं 3 फेज़ 415 वोल्ट की बात करूं, जो कि हमारा होता है सिस्टम में एलटी में, एलटी के केस में कह रहा हूं मैं ये, तो मेरा 1 मेगा ओम तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ओके, और अगर मैं एचटी की बात करता हूं तो मतलब 6.6 केवी या फिर 11 केवी तक जाते हैं, तो क्या होता है मेरा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितना भी हमारा केवी आता है इसमें +1 कर देते हैं। तो मेगर वैल्यू अगर मेरी 6.6 केवी इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 7.6 मेगा ओम तो आना ही चाहिए। जितनी हायर वैल्यू आए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर मेरा 11 केवी 12 मेगा ओम आना चाहिए, तो मेरा इक्विपमेंट जो है हेल्दी माना जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि भाई इसकी सबसे बेस्ट वैल्यू क्या होती है, तो इसकी बेस्ट वैल्यू होती है इनफाइनाइट, चाहे आपका फेज़ टू अर्थ हो, चाहे वो आपका फेज़ टू फेस हो। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फेज़ जो है अर्थ से बिल्कुल ही अलग है और फेस टू फेस भी बिल्कुल सेपरेट है। क्वेश्चन है, व्हाट वोल्टेज लेवल शुड बी सिलेक्टेड व्हाइल परफॉर्मिंग आईआर टेस्ट। अब देखिए, ये मैं एग्जांपल लेके बता ऑपरेटिंग वोल्टेज पे कि मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। अगर मैं एग्जांपल लूँ 440 वोल्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे को 500 वोल्ट मतलब कि एलटी मेगर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इससे ज़्यादा यूज़ करूँगा तो मेरी जो वाइंडिंग है वो उसको ही हार्म करेगा और मेरी मोटर की वाइंडिंग जो है इंसुलेशन वैल्यू और डिटोरिएट हो सकती है। अब देखिए, मैं एचटी की बात करता हूँ। एचटी में स्टेटर अलग होता है, रोटर अलग होता है। ओके, स्टेटर की अगर मेरा वोल्टेज लेवल स्टेटर का 11 केवी है, तो इसको मैं 5000 वोल्ट पे टेस्ट करूँगा मेगर को। ओके, और अगर मेरा रोटर का वोल्टेज 3 केवी के आसपास है, तो इसको मैं 1000 वोल्ट पे टेस्ट करूँगा। मतलब कि जितना भी मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज से लगभग 30 to 40% कह सकते हैं आप। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम अपने इक्विपमेंट है उसका वाइंडिंग का इंसुलेशन वैल्यू बार बार चेक करते हैं, मान लीजिए कि अभी मैंने लिया, अब देखिए एचटी के केस में आप बार बार मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, और डीसी जो है ना वो एसी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है हमारी वाइंडिंग के लिए। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक भी हमें वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करना है, 5000 वोल्ट या फिर 2500 वोल्ट या फिर 1000 वोल्ट, और बार बार भी नहीं करना है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम महीने 2 महीने में एक बार होनी चाहिए।